अभी आपके पास पैसे नहीं है तो क्या हो गया? खरीद लो जो खरीदना है। हमें ना, हमें आपके क्रेडिट कार्ड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश कुमार और आप देख रहे हैं द मास्टर गाइड। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में। क्रेडिट कार्ड होता क्या है, बैंक क्रेडिट कार्ड के जरिए कैसे बिजनेस करती है और कैसे आप इसका लाभ ले सकते हैं, और लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जनरली जब भी हम कुछ खरीदते हैं तब उसका भुगतान कैश से करते हैं या फिर हमारे बैंक खाते से करते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं। पैसे ना होने की स्थिति में बैंक आपको ऑफर करती है, आप उससे उधार लेके जो चाहें वो खरीद सकते हैं। इसके लिए बैंक जो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है उन्हीं में से एक है क्रेडिट कार्ड। इसके लिए बैंक आपको एक प्लास्टिक का कार्ड देती है, वो भी आपके बैंक डेबिट कार्ड की तरह होता है, जिसको आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए। इस कार्ड से आप एटीएम से भी पैसे निकाल सकते हैं। यहाँ आपको आपके सिविल स्कोर और आपके प्रोफाइल के हिसाब से एक लिमिट अमाउंट मिलता है कि इस कार्ड से आप इतना तक ही खर्च कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करके जो भी पैसा आप बैंक से उधारी लेते हैं उसको एक निर्धारित समय तक चुकाना होता है। जनरली ये 1 महीने का समय होता है। उस पर भी अगर आप चुकाने में असमर्थ होते हैं तब बैंक उस पर ब्याज जोड़ती है, और ये ब्याज दर बहुत महंगा होता है, इतना कि ये 30 से 40% तक भी हो सकता है। बैंक अपने क्रेडिट कार्ड धारकों को सालाना चार्ज करती है। यही उनका मेन स्ट्रीम रेवेन्यू है क्रेडिट कार्ड से। साथ में और भी अलग अलग तरह की बहुत सारे चार्जेस लगाती है। जैसे कि जब आप क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालते हैं तो उसके लिए भी आपको कुछ चार्जेस लगते हैं। आपको अलग अलग ऑफर का फ़ायदा उठाना है तो उसके लिए भी आपको चार्ज लगेंगे। सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो बैंक को तब होता है जब उसका क्रेडिट कार्ड यूज़र टाइम पे बिल पेमेंट नहीं कर पाता, क्योंकि इसी से बैंक को सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है। खाली ब्याज ही नहीं, वो और भी बहुत सारे अलग अलग तरह के हिडन चार्जेस जोड़ देता है। इसी को देखते हुए आपके अंदर आ रहा होगा, हमें क्या करना चाहिए? हमें क्रेडिट कार्ड लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो थोड़ा सब्र करिए, वीडियो के अंत तक आप खुद तय कर लेंगे आपको क्या करना है। समझदारी से इस्तेमाल करें क्रेडिट कार्ड को तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कि आपको कोई ज़रूरी चीज़ खरीदना है और उस वक्त आपके पास पैसे नहीं है, तब आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके उस चीज़ को खरीद सकते हैं। आप अपने घर की ज़रूरी बिल पेमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, हॉस्पिटल रिलेटेड बिल और भी दूसरे कई तरह के बिल्स का पेमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। होटल्स और एयरपोर्ट वहाँ का बिल पेमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको अच्छे खासे डिस्काउंट मिल जाते हैं। साथ में ऑनलाइन शॉपिंग में भी इसके बहुत सारे फायदे हैं, वहाँ भी आपको अच्छे खासे डिस्काउंट और रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे। फायदे तो बहुत है, लेकिन इसके साथ आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी, नहीं तो आप आर्थिक संकट में फंस सकते हैं। वो कैसे, चलिए बात करते हैं। अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट समय पर नहीं करेंगे तो आपको उस पर भारी भरकम ब्याज चुकाना पड़ सकता है। इसलिए आप समय रहते अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर दें, ये सबसे ज़रूरी है। मैंने आपको पहले भी बताया, बैंक को इसी चीज़ का इंतज़ार रहता है। जहां आपने बिल पेमेंट को देरी करी, बैंक आपसे सबसे ज़्यादा चार्जेस वसूल करेगी। एक और बात का आपको ध्यान रखना है, आप अपने क्रेडिट कार्ड से कैश तब तक नहीं निकालेंगे जब तक आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो, क्योंकि ऐसा करने पर बैंक 36 से 40% इंटरेस्ट पर एनम उस दिन से जोड़ देता है जिस दिन से आप कैश निकालते हैं। सो इस बात को आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। एक और गलती करते हैं लोग, वो एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड रखते हैं। वो क्या करते हैं, पहले वाले का बिल पेमेंट दूसरे से करते हैं, दूसरे का तीसरे से, और तीसरे का जब तक टाइम आता है तब तक पहला वाला खाली हो गया रहता है। तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ आप 3 कार्ड का एनुअल चार्जेस पे कर रहे हैं। साथ में आपको और भी अलग अलग तरह के चार्जेस देने होते हैं, वो भी आपको 3 के देने हो रहे हैं।
और काम बस ये हो रहा है, आप अपना बर्डन को खाली घुमा रहे हैं, क्योंकि आगे चल के आपको कभी ना कभी तो उसको ख़त्म करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आपको अलग अलग चार्जेस क्यों देना, वो भी 3 कार्ड का। तो यहाँ आपको विचार करने की ज़रूरत है। आप अपने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल उतना ही करिए जितना कि आप अगले महीने पटा सकते हैं। आपको अपने मंथली इनकम का 40% तक ही क्रेडिट कार्ड से विड्रॉ करना चाहिए। साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है, आपके ऊपर और दूसरा कोई लोन या लायबिलिटी तो नहीं है जो आपकी मंथली इनकम से रिलेट करता है, क्योंकि उसको भी आपको ध्यान में रखना है जब भी आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे। कुल मिलाकर बात यह है, अगर आप क्रेडिट कार्ड समझदारी से इस्तेमाल करते हैं, इसका भुगतान समय पर करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए सही है। अगर आप इसके विपरीत हैं तो मत लीजिए, आप बर्बाद हो सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस तरह का वीडियो आपको देखना पसंद है तो लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपको मेरे अगले वीडियो में। धन्यवाद।